अपना अपना क्षेत्र में हर एक लड़का को जो वहाँ से नेतृत्व कर रहा है या फिर टाइगर जयराम महतो के विचारों से जो प्रभावित है, तो जो प्रभावित है निश्चित रूप से वो हर टोली, रांची हो, धनबाद हो, जहाँ जहाँ अभी घोषणा नहीं हुआ है, वहाँ के सभी युवा साथी हम लोग गिरिडीह और कोडरमा में उतरेंगे। और जितने परिणाम खराब है तो फिर झारखंड में भी इस तरह का परिणाम क्यों आप लोग बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला बिंदु जो है स्थानीय नीति 1932 अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर लागू, क्या लगता है ये हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? के लिए युवा तैयार है, कंधा एकदम मजबूत कर लिया है, कमर कस लिया है, गिरिडीह लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं और निश्चित रूप से युवाओं की सरकार हम लोग बनाने। जब जांच कीजिएगा, जब वहाँ का डाटा उठाइएगा तो पता चलेगा लगभग लोग बाहर के आए हुए हैं। तो वहाँ के निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि टाइगर जयराम महतो अगर चुन के आते हैं तो वो जो 200 से जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला और हमारे पास आए हुए हैं कुछ महतो जो युवा केंद्रीय अध्यक्ष है अभी तत्काल में जेबीकेएसएस का, और ये किस तरह के संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। और उनके हाथ में एक लेटर पैड भी है, उन किन किन बातों को रखते हैं, क्या चुनावी मुद्दा है। जोहार जोहार। कुछ महतो जी, आप अभी आपके हाथ में एक लेटर पैड मैं दिख रहा हूँ, इसमें एक तरफ आप यहाँ लगाए हुए हैं भावी सांसद गिरिडीह के और जयराम महतो जी, और एक तरफ आपका पिक लगा हुआ है जिसमें लिखे हुए हैं जेबीकेएसएस युवा मोर्चा कुछ महतो केंद्रीय अध्यक्ष है। एक तरह से टाइगर भी केंद्रीय अध्यक्ष है, आप भी केंद्रीय अध्यक्ष है, आप युवाओं के हैं और वो ऑल ओवर है, तो दोनों अध्यक्ष है और दोनों में जब बात आती है, आपने भी घर छोड़ता है, उन्होंने भी घर छोड़ा है, लेकिन उनमें और आप में क्या मतलब ऐसा आप देखे कि आप भी घर उनके साथ छोड़ दे रहे? देखिए, सर्वप्रथम युवाओं के साथ वो शुरू से हैं, चाहे आप जेपीएससी का मुद्दा हो या फिर होमगार्ड का मुद्दा हो। जब ये झारखंड आंदोलन जो हम लोग 60-40 हो या फिर भाषा खतियान का आंदोलन, इससे पूर्व आप देखे होंगे कि उससे पहले आपका होमगार्ड का आंदोलन चल रहा था। होमगार्ड हम लोग का कहीं न कहीं युवा ही भरते हैं। तो युवाओं के साथ टाइगर जयराम महतो शुरू से थे और उन्हीं के विचार को देखते हुए मैं उनसे प्रभावित हुआ और उनसे जुड़ा, और उन्हीं से जुड़ने के बाद लगातार उनसे जुड़े रहा और उन्हीं के साथ जहाँ उनका कर्म स्थल है, हर जगह मैं प्रयास करता हूँ उनके साथ रहने का और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शक में मैं चलता हूँ। और जो भी समस्याएँ आती है और जो भी उनका निर्देश आता है, मैं उनका पालन करने का प्रयास करता हूँ। आज लगभग उनसे मेरा परिचय 2010-9 से, लगभग 2009-10 से उनका परिचय है। उनका मैं एक आपके पास पर्ची दिख रहा है, ये पर्ची जेबीकेएसएस युवा मोर्चा है, आप केंद्रीय अध्यक्ष है, तो आप लोग किस तरह से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ताकि जन जन तक आप लोग का बात घर घर तक फैले? देखिए, हमारा रोड मैप ये बनाया गया है जेबीकेएसएस युवा मोर्चा की तरफ से। पूरा युवा मोर्चा रोड जो है कि इस कार्य को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए और टाइगर जयराम महतो का संदेश हर जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग हर प्रखंड में, गिरिडीह लोकसभा सर्वप्रथम और कोडरमा लोकसभा में हम लोग उतरेंगे और युवा मोर्चा का हर टोली, रांची हो, धनबाद हो, जहाँ जहाँ अभी घोषणा नहीं हुआ है, वहाँ के सभी युवा साथी हम लोग गिरिडीह और कोडरमा में उतरेंगे और जितने भी प्रखंड है, हर प्रखंड के, हर पंचायत के, हर घर तक हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे सुप्रीमो हर पंचायत में जनसंपर्क अभियान चला रहे, जन आशीर्वाद चला रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रही है, समय के अभाव में वो सबसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण टाइगर जयराम महतो का संदेश सभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। जिसलिए इसका जिम्मेदारी जेबीकेएसएस युवा मोर्चा उठाई है अपने कंधों में और इसको हम लोग घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। अच्छा, आपको इतना सारा युवा लड़का कहाँ मिलेगा जो कि पर घर तक आप घर घर तक गिरिडीह पे जो आप लोग जोर लगा रहे हैं, ताम जाम दंड भेद जो भी हो, तो कैसे फैल पाएगी आखिर? देखिए, हर कोई, हर लड़का टाइगर है अपने आप में। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको भी अपना क्षेत्र में टाइगर बोला जाता है। सभी को टाइगर बोला जाता है क्योंकि टाइगर जयराम महतो खुद अकेले हैं, लेकिन उनके बावजूद हर अपना-अपना क्षेत्र में हर एक लड़का को जो वहाँ से नेतृत्व कर रहा है या फिर टाइगर जयराम महतो के विचारों से जो प्रभावित है, तो जो प्रभावित है निश्चित रूप से वो रुक नहीं सकता है।
इनका इसका मतलब आप लोग के पास युवा मोर्चा के होने का बहुत अधिक लोगों की आशंका होगी। बिल्कुल, अभी तक मुझे लग रहा है हमारे 14 प्रखंड में, एक-एक प्रखंड में हमारा कम से कम 40 से 50 माने जो पदाधिकारियों का सदस्य है एक प्रखंड में। तो आप जोड़ लीजिए इस प्रकार से कि आप जो है कि 14 प्रखंड हो रहा है गिरिडीह लोकसभा में, तो लगभग 14 को आप 50 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जा रहा है? 14 लगभग सोच लीजिए उतना हम लोग का पदाधिकारियों का लिस्ट है हमारे पास। अच्छा। तो इतना लोग हम लोग पूरा युवा मोर्चा हम लोग जो है कि रोड मैप के साथ हम लोग उतरने वाले हैं। यानी आप लोग के पास युवाओं का भरमार है, युवाओं की टोली है और युवाओं की टोली के साथ-साथ घर-घर तक ये पैगाम पहुँचाना है और ये पैगाम अभी कितना दूर तक पहुँची है? युवा सरकार बनाने के लिए युवा तैयार है, कंधा एकदम मजबूत कर लिया है, कमर कस लिया है, गिरिडीह लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं और निश्चित रूप से युवाओं की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा खाली गिरिडीह में ही, धनबाद में कब होगी? रांची में कब होगी? जैसे ही धनबाद, रांची का घोषणा किया जाएगा, वैसे ही हम लोग युवा मोर्चा धनबाद और गिरिडीह में रांची में हम लोग उतर जाएँगे, तैयारी के साथ। माने दौरा शुरू आज तत्काल आपके पास एक पर्ची हमें हाथ में दिया जिसमें लिखा है सुशासन क्यों जरूरी है। टाइगर जयराम महतो का संदेश है इसमें। तो टाइगर जयराम महतो का ये आप 17 बिंदुओं में बात किया है, लेकिन इसमें से सबसे पहला बिंदु जो है स्थानीय नीति 1932 अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर लागू। क्या लगता है ये हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए पहला सेटलमेंट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ये गुलाम भारत में हुआ था। तब ये गुलाम भारत में हुआ था तो ये तब का था तो फिर आज क्यों हो? बिहार में क्या लागू है? बिहार में भी तो यही चीज़ लागू है। हाँ, बिहार में भी यही चीज़ लागू। तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, मैं बोलने का मतलब ये तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में मैं 1932 को एक डेडलाइन मानता हूँ, लेकिन अंतिम सर्वे सेटलमेंट जहाँ जैसा जगह है उस अनुसार बने। उस अनुसार उस जगह का विकास हुआ है, उस जगह का उस जैसा विकास होना चाहिए, लेकिन उस अनुसार विकास नहीं हो पाया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे अंतिम सर्वे सेटलमेंट लागू किया जाए। इसमें से फिर दूसरा लिखा हुआ है नियोजन नीति स्थानीय नीति के आधार पर लागू हो। ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा बात है और हर एक स्टेट में होता भी है, झारखंड छोड़ के। प्रदूषण के मानकों को कड़ाई से पालन करना होना भी चाहिए बिकॉज़ कि बिल्कुल, प्रदूषण के बारे में बोलना चाहता हूँ थोड़ा-सा। आप लोगों के आस-पास में तो ढांगी का पहाड़ बहुत ही प्रसिद्ध है, ढांगी का पहाड़ है इसलिए आप लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण नाम का चीज़ है ही नहीं। लेकिन मैं गोविंदपुर प्रखंड से आता हूँ तो मुझे पता है कि प्रदूषण का दर्द क्या होता है, क्या झेलना पड़ता है। झरिया में जाते हैं तो पता चलता है ये जो सादा शर्ट है, व्हाइट शर्ट है, अभी कुछ देर बाद हम झरिया ही जाएँगे तो मुझे पता चलेगा व्हाइट शर्ट जो दिखाई दे रहा ब्लैक में है, तब्दील वो हो जाए। ब्लैक में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर प्रखंड में बरवड्डा से लेके बरवा तक लगभग मुझे लगता है 500 से 600 भट्ठा होगा। 500 से 600 भट्ठा का आप जाके जब वहाँ का प्रदूषण का स्थिति जांच कीजिएगा, देखिएगा तो आपको पता चलेगा 0/100 है। एकदम 0/100 है। जो नियम है, जो रूल्स है, सरकार का जो गाइडलाइन है, एक भी नियम को पालन नहीं किया जा रहा है। उसको धड़ल्ले से मतलब जो है कि उसका धज्जियाँ उड़ा रहा है। धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है। ये मैंने सिंदूरपुर में भी देखा हूँ कि एक तरफ भट्ठा लगा हुआ है, एक तरफ घर का रंग ब्लैक में तब्दील हो गया, भट्ठा तो एकदम गोल्डन होते जा रहा है। ये बात कहीं न कहीं सही है। और तीसरा बिंदु है न्यूनतम वेतन मजदूरी योग्यता के आधार ये बहुत अच्छी बात है। और इनमें से सबसे एक अहम आपका 11वां नंबर है, झारखंड सरकार द्वारा आयोजित नियोजन नीति परीक्षाओं के प्रत्येक वर्ष आयोजित करना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात है। क्या लगता है प्रत्येक वर्ष हो पाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल क्यों नहीं होगा? हर चीज़ संभव है, अगर इच्छा हो। मुझे लगता है कि इच्छा होना चाहिए, इच्छा होगा तो हर चीज़ संभव है। उसके बाद एक चीज़ है इसमें मैं देख रहा हूँ 15 नंबर का जो है कि शराब बिक्री पर पूर्ण बाधित प्रतिबंध लगाना। तो आप बिल्कुल। अब पूर्ण प्रतिबंध एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शराब ज़रूरी है या नहीं है? सबसे पहले मैं ये बात मैं अपना व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहता हूँ, शराब 2 तरह से है, एक अभिशाप भी है और वरदान भी है। बिकॉज़ कि वरदान इसलिए है क्योंकि ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर देता है कि एक स्टेट को ये किसी
एक क्षेत्र में अगर इनका रेवेन्यू लगाया जाए ना, तो उसमें इतना डेवलपमेंट होगा कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ना, कि उनका मतलब आप अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। परंतु अगर इनके विपरीत अगर जाए, मैंने शुरू में कहा वरदान भी है, अभिशाप भी है। अभिशाप में जाएँ तो पर डे इतना इसके कारण जुल्म होती है ना, तो घंटों मिनटों में इनके कारण एक केस दर्ज होता है, और इससे देखा जाएगा तो जिससे अपराध भी अधिक बढ़ती है, जिस कारण पूर्णतः बंद भी होना चाहिए। लेकिन ये पूर्णतः बंद होने के बाद आप बिहार की दशा आप देख सकते हैं कि वहाँ और 4 गुना खराब हो चुका है। तो फिर 4 गुना खराब होने के बाद फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ का परिणाम खराब है, तो फिर झारखंड में भी इस तरह का परिणाम क्यों आप लोग बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, झारखंड का मुझे लगता है, झारखंड में जो स्थिति उत्पन्न हुई है 24 साल के बाद, 24 साल में सबसे ज़्यादा ये स्थिति उत्पन्न होने का कारण रहा है तो शराब। क्योंकि मैं उस जगह से, क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ, मुझे पता है, एक एज ए प्रतिनिधि होने के कारण भी मैं कई बार, मेरा मुद्दा भी था शुरू से, और ये मुद्दा नहीं, शुरू से मेरा लड़ाई लड़े हैं। लगभग 2019 से पूर्व में भी मैं अपना जो है पंचायत में छापेमारी करवाया हूँ। हर घर में जाके जहाँ शराब दारू बेचता है उन लोगों को मैं नोटिस भी दिया हूँ, और मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, या मैं प्रयास करता हूँ हर संभव वहाँ पे बंद हो जाए। क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से दंश वो लोग झेल रहा है, जो ज़मीन बिक्री कर रहा है या फिर अन्य तमाम मूल्य कारण, सभी का केंद्र बिंदु बन जाता है शराब। जिसके कारण इसे बंद होना चाहिए। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि शराब बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवाओं इसे फर्स्ट लव अगर बोला जाए तो शराब को मानता है। मुझे, मेरा मानना नहीं, ये युवाओं का मानना है। और उसके बाद एक 16 नंबर में है बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रम में सुधार करना। ये झारखंड में बालिका के लिए अभी तक इस तरह का कुछ नहीं है कि उनका सुधार कैसे है। भले बालिका विद्यालय का एक अच्छा आपको कस्तूरबा का आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन उतना भी अच्छा फिर भी यहाँ का शिक्षा को सुदृढ़ नहीं किया गया है कि जितना होना चाहिए। उसके बाद और एक है पलायन को रोकने हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम चलाना तथा उद्योग धंधे स्थापित करना। पलायन को आप लोग कैसे रोक लीजिएगा? देखिए, पलायन का मैं सीधे तौर पर इस तरीक़ा से आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का ही बता रहा हूँ। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पलायन होते हैं वहाँ के लोग, और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मुझे लगता है कि कम से कम 200 से 250 फैक्ट्रियाँ होगी। 200 से 250 फैक्ट्रिया में आप वहाँ पे जब जाँच कीजिएगा, वहाँ जब वहाँ का डाटा उठाइएगा, तो पता चलेगा लगभग लोग बाहर के आए हुए हैं। तो वहाँ के निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि टाइगर जयराम महतो अगर चुन के आते हैं, तो वो जो 200 से 250 फैक्ट्रियाँ बैठी हुई है, उनका भी क्राइटेरिया होता है। हर जगह प्लांट कहीं बैठता है, कहीं उस क्षेत्र का लोगों को सर्वप्रथम उन लोगों का ये बनता है, उन लोगों का मिलना चाहिए वहाँ का अधिकार। फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोग को मिलना चाहिए, लेकिन उन सबों को ना मिल के बाहर के लोग को मिला हुआ है। क्योंकि कारण ये है कि वहाँ पे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों को, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, और वहाँ से उसको मोटा एक फंडिंग मिलती है। वहाँ से उन लोगों को फंडिंग मिलता है। दुर्गा पूजा में पैसा मिलता है, उन लोगों को चुनाव में मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव है, इसमें भी उन लोग पैसा उठाएंगे, तो उनको आम जनता से क्या मतलब है? आम जनता को तो जो शराब का मुद्दा है, हम बोलिए दिए, शराब उन लोगों को पिलाना है, तो शराब बांट देगा। उसके बाद फिर वही लोगों को जो रोजगार पलायन हो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। यानी इसी कारण आप रूट सिस्टम को ही काटना चाहते हैं कि शराब पहले बंद हो, उसके बाद ऑटोमेटिक ये काम धरातल में दिख जाएगा। आज आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, बड़ा अच्छा है इसमें। उसके बाद एक 12 नंबर में प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खुलवाना, ये काफ़ी अच्छा बात है। और बहुत ऐसे पंचायत है जहां आजकल एक बोला जाए प्राइवेट बोला जाए, निजी बोला जाए, या समूह में मिलके भी ये चल रहा है, और इसे सुदृढ़ करना चाहिए। बहुत सारे इसमें पॉइंट है, बाकी पॉइंट का मैं बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तो धन्यवाद, जोहार, बने रहिए हमारे BN न्यूज़ चैनल में।